खंड 1 अध्याय 11। झोयू के बोलने के बाद लीक सुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन गाओ जियानहोंग ने पूछा, हमारे संकाय के स्नातक छात्र? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो? जरूर। वह इतना बदसूरत और दुबला पतला था कि झो यून ने उसे पहली बार देखते ही उस पर गहरी छाप छोड़ी। गाओ जियानहोंग ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि उसका सुपरवाइजर कौन था? चू वान ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस बारे में फोंग थू मियू से पूछना होगा। गाओ जियानहोंग ने ली शुन की ओर देखा, जो सिगरेट जलाने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने कहा, पहले वापस चलते हैं। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चू वान इस मामले को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए लौटने के बाद वह तुरंत पूछने के लिए फोंग थू म्यू के पास गया। कौन सा स्नातक छात्र? फोंग थू म्यू इसे बहुत पहले ही भूल चुका है। उस समय आपने सम्मेलन में शहर के अंदरूनी छात्रों का प्रतिनिधित्व किया था। क्या आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं गए थे? मैं उस दिन तुम्हें लेने बहुत देर से आया। चू वान ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। फोंग थू म्यू ने लॉलीपॉप चूसा, उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थी। यह वह पेड़ भूत है। यह सही है, यह वह पेड़ वाला भूत आदमी है। वह हमारे विभाग में स्नातक छात्र है। हाँ, उसका उपनाम हान है। उसका नाम हान ही कुछ और है। फोंग थू म्यू ने कैंडी का आधा हिस्सा खा लिया। वह छात्र प्रतिनिधि नहीं है, वह प्रोफेसर की जगह ले रहा है। उसका सलाहकार कौन है? मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह महिला थी। क्या गलत? चू वान ने अपना सिर हिलाया। फोंग थू म्यू ने फिर पूछा, छात्र संघ हाल ही में इतना व्यस्त रहा है, मेरे पास संघ में जाने का समय नहीं है। कैसा चल रहा है? क्या आपका प्रोजेक्ट सफल रहा? चू वैन, अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन संभवतः यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि परियोजना समस्या उत्पन्न करेगी या नहीं। अगले ही दिन वरिष्ठ शोधकर्ता माके ने एसोसिएशन के कार्यालय का दौरा किया। उसका नाम हान ग्या खांग था। जैसे ही वह पहुंचा, उसने तुरंत ली तुआन को बाहर बुलाया और काफी देर तक अकेले में बात की। चू वैन को पता चलने से पहले ही दोपहर की क्लास का समय हो गया था। ली तुआन पूरे हफ्ते भाषा सी की क्लास में अनुपस्थित रही थी और प्रोफेसर लैम ने इस बारे में नहीं पूछा था। जब कक्षा लगभग समाप्त हो गई, तो चू वैन ने एक महिला प्रोफेसर को कक्षा में आते देखा, जो दरवाजे पर खड़ी होकर प्रोफेसर लैम को पुकार रही थी। प्रोफेसर लैम ने चू वैन से कहा कि वह बाद में क्लास का होमवर्क चेक करें, फिर दूसरे शिक्षक के साथ जाने से पहले क्लास खत्म होने की घोषणा की। जबकि चू वैन को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, गाओ जियानहोंग कक्षा की पिछली पंक्ति से भागकर आया और ली तुआन की सीट पर बैठ गया। वह अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसने कहा, मैं मुसीबत में हूँ। चू वान, क्या परेशानी है? गाओ किएनहांग, वह परियोजना। दरअसल कल जब चू वान ने लैम क्वान कंपनी में हान ग्या खांग को देखा, तो उसके दिल में एक अस्पष्ट बुरी भावना थी, और आज गाओ किएनहांग ने इसकी पुष्टि की। क्या कमीना है? गाओ जियानहोंग ने धीरे से डांटा। उसकी आंखें खुले कक्षा के दरवाजे पर टिकी थी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने उस झांग शियाओबेई महिला के बारे में अफवाहें सुनी हैं। वह ऑटोमेशन विभाग में हुआ करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह स्कूल में किस पर निर्भर थी। इस साल उसे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। चू वैन, स्वचालन? तो फिर आईटी की ओर क्यों रुख करें? गाओ किएनहांग ने व्यंग्य किया। उसकी यह बेवकूफी भरी प्रयोगशाला लाभदायक नहीं है।
इसलिए उसने पैसा कमाने के लिए किसी अन्य प्रमुख व्यवसाय में प्रवेश कर लिया। यह देखकर कि झो यू चुप था, गाओ जियानहोंग ने फिर से एक गंभीर प्रश्न उठाया। क्या आप जानते हैं कि अगर हम हमारी परियोजना को स्वीकार करते हैं तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं? चू वैन ने अपना सिर हिलाया। काओ किएन हांग ने 2 उंगलियां उठाईं और मेज के नीचे इशारा किया। उसने पहले ही लाई तुआन पर गलत आरोप लगाया था। वह बिल्कुल भी अश्लील नहीं था। वे सभी वयस्क थे, इसलिए पैसे के मामले में सावधान रहना ही उचित था। 2 पीरियड बीत जाने के बाद भी ली शुन नहीं आया था। झो यून ने उत्सुकता से क्लास खत्म होने का इंतजार किया, फिर तुरंत अपना बैग उठाया और ऑफिस की ओर भागा। पीला फर वाला जानवर अभी भी कुर्सी पर बैठकर प्रोग्राम लिख रहा था। चू वैन उसके सामने चली गई। ली तुआन ने अपना सिर उठाया, देखा कि यह वही थी और मेज की ओर इशारा किया। चू वान ने मेज पर रखा कागज उठाया और उसे पढ़ा। इसमें संशोधित परियोजना आवश्यकताओं और समय सीमा के साथ आधिकारिक योजना थी। हरा हिस्सा आपका है, आपको समय का सख्ती से पालन करना होगा। चू वान ने नजर घुमाई। इतनी सारी सामग्री क्यों गायब है? ऐसा लग रहा था कि ली तुआन ने कोई कमांड गलत टाइप कर दी थी। उसने अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली और डिलीट बटन दबाया, फिर लैपटॉप को टेबल पर रखा, अपनी लंबी टांगें फैलाईं और स्ट्रेच किया। क्या काओ जियान हांग आ रहा है? ली तुआन ने धीरे से अपनी आंखें मली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काओ किएन होंग बाहर से आया। यह यहाँ है, ली तुआन ने उसे इशारा करके बुलाया। काओ किएन होंग ने अपना बैग नीचे रखा। एक मीटिंग? ली तुआन, 1 मिनट रुको। कुछ ही देर में बाहर से लोगों का एक और समूह आ गया। सबसे आगे झांग शियाओबेई और प्रोफेसर लिन थे। उसके बाद हान जियाकांग के समूह के 4 वरिष्ठ थे। झो यू और गाओ जियानहोंग ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। ली शुन ने अगला कमरा खोला और लोगों का समूह अंदर घुसकर एक साथ बैठ गया। झो यू ने झांग शियाओबेई की ओर देखा। वह काफी युवा दिख रही थी, हल्के मेकअप में, लंबे बाल, सौम्य चेहरा। प्रोफेसर लैम ने अपने हाथ रगड़े, मुस्कुराते हुए और पहले बोले, इस बार मैंने दोनों पक्षों को मुख्य रूप से इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमारे संगठन ने अभी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग परियोजना स्वीकार की है ना? संयोग से सुश्री ट्रोंग की प्रयोगशाला को भी इस परियोजना के बारे में पता है। सुश्री ट्रोंग सिर्फ शिक्षक से बात करने आई थी। शिक्षकों ने सहयोग करने और एकजुट होने पर सहमति जताई है। हम अपने वरिष्ठों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां तक प्रतिष्ठा की बात है, तो भविष्य में यह सुश्री ट्रोंग के पक्ष में गिना जाएगा, क्योंकि आखिरकार स्नातक छात्र की प्रयोगशाला हमारी तुलना में अधिक पेशेवर है। दोनों पक्षों के छात्र चुप थे। झांग शियाओबेई ने कहा, यह मुख्य रूप से एक संयोग था। निदेशक लियू पहले एक व्यावसायिक यात्रा पर थे और आपके छात्रों का समूह केवल शोध पर ध्यान केंद्रित करना जानता था, इसलिए यह खबर संवेदनशील नहीं थी। अन्यथा ऐसा संयोग नहीं होता। चू वैन ने पीछे देखा। हान गिया खांग अभी भी शांति से बैठा था। प्रोफेसर लैम, यह ठीक है, सहयोग अच्छा है, हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, इसलिए मेरे छात्रों को बाहरी दुनिया के साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। जैसे यह। उसने ली तुआन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, उसके अभिमानी और अहंकारी व्यक्तित्व को थोड़ा नीचे लाया जाना चाहिए। ली तुआन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। हालांकि प्रोफेसर लैम के शब्द आलोचना करने वाले लग रहे थे, लेकिन हर कोई उनकी आवाज में गर्व और शेखी बघारने की भावना सुन सकता था। ट्रोंग हियू बोई ने ली तुआन की ओर देखा। यह लड़की प्रोफेसर लैम की पसंदीदा छात्रा है। मैंने इसके बारे में बहुत समय से सुना है।
उसने अपनी भौहें उठाईं। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि शिक्षक लैम के छात्र साधारण नहीं हैं। प्रोफेसर लैम ने अपना हाथ हिलाया। ओह, बिल्कुल भेड़िए की तरह। हर बार जब वह जिद्दी हो जाता है तो मुझे और भी डर लगता है, झांग श्याओबेई ने हंसकर कहा। प्रोफेसर लैम ने चू वैन की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आपको कोई समस्या है तो बस मेरी डिप्टी क्लास मॉनिटर से बात करें। वह बहुत परिपक्व है। चू वैन चौंक गया, जल्दी से पलटा और त्रुओंग हियू बोई को सिर हिलाया। थोड़ी देर बात करने के बाद प्रोफेसर लैम की फिर से क्लास थी, इसलिए वह पहले चले गए। त्रुओंग हियू बोई ने ली तुआन से कहा, यद्यपि हम स्नातक हैं, प्रोफेसर लैम ने मुझसे कहा कि आप सभी उत्कृष्ट हैं। इस बार मैं आपको वास्तविक परियोजनाओं के माध्यम से अच्छा अभ्यास भी कराना चाहता हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आओ या अपने सीनियर्स से संपर्क करो। शर्म मत करो, ली तुआन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक इसी तरह, हान जियाकांग, तुम रुको और उन्हें जानो। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है वे जल्दी से काम पर लौट सकते हैं। कार्यकुशलता ही जीवन है। इस प्रकार वहां केवल 4 लोग ही साथ बैठे रह गए। बड़ी माँ के का चेहरा अभी भी भावहीन था। क्या आपका कोई प्रश्न है? ली तुआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो मैं भी चलूंगा। उसने एक कलम और कागज निकाला और कुछ नंबर लिखे। यह मेरा फोन नंबर है, हम इसे सेव कर लेंगे। अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करें। वह उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। आपका नाम क्या है? चू वान अचानक बोल पड़ा। हान गया खांग ने अपना सिर घुमाया। चू वान ने पूछा, पहले बोली में भाग लेने वाली कंपनियों की सूची में बहुत से लोग नहीं दिखते थे। हान गया खांग ने उसे ध्यान से देखा। चू वान मुस्कुराया। अगर हमें पता होता कि टीम का नेतृत्व करने वाले ग्रेजुएट छात्रों का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रोफेसर है तो हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसने अपना सिर घुमाकर लाई तुआन की ओर देखा। ठीक है, इतने दिनों तक कड़ी मेहनत करने से तुम थक गए होगे। ली तुआन ने धीरे से सिर हिलाया। हान गया खांग ने अपनी भौहें ढीली की और कहा, जब हमने पहली बार साइन अप किया था तो हम अपने हाथ में मौजूद प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश में व्यस्त थे। इसके बाद हालांकि अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी को पता चला कि प्रशिक्षक बहुत योग्य है, इसलिए उन्होंने हमारे भाग लेने के लिए समय पुनः निर्धारित कर दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हान गया खांग ने पुनः कहा, हालांकि हम उस दिन पोडियम तक नहीं गए थे, परंतु हमने वास्तव में सब कुछ तैयार कर रखा था। उस समय सुश्री ट्रुओंग का इरादा आंतरिक लड़ाई पैदा करना और संसाधनों को बर्बाद करना नहीं था। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हान जिया कांग वृक्ष दानव के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं दिखा। क्या कोई अन्य समस्याएं हैं? सभी ने ली तुआन की ओर देखा। ली तुआन ने फिर भी धीरे से अपना सिर हिलाया। हान जिया कांग तुरंत चला गया। ली शुन सीधा खड़ा हो गया और जम्हाई लेने लगा। तभी उसके बगल में बैठा गाओ जियानहोंग उछल पड़ा और बदसूरत भाव से बोला, ली शुन, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। ली शुन और गाओ जियानहोंग बाहर अकेले में बात कर रहे थे, इसलिए झो यून को टेबल पर लेटकर अपने सेल फोन से खेलना पड़ा। दोपहर की क्लास के दौरान झो यून ने पहले ही इस झांग शियाओबेई के बारे में कुछ जानकारी जुटा ली थी। इस वर्ष वह 32 वर्ष की हो गई है। उसका कैरियर अच्छा चल रहा है, उसे बहुत जल्दी पदोन्नति मिल जाती है, लेकिन उसकी शिक्षा का स्तर औसत ही है। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अभी तक किसी जर्नल में कोई अच्छा शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया था। थोड़ी देर खेलने के बाद चू वैन को अचानक थकान महसूस हुई। लंबे समय से जमा हुई सारी थकान अचानक खत्म हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पहले से ही अंधेरा था। काओ जियानहोंग कहीं चला गया था।
केवल ली तुआन खिड़की के सहारे झुककर सिगरेट पी रहा था। शायद वह नहीं चाहता था कि सिगरेट का धुआं झोंगियों को चुभे, या शायद वह बस कुछ ताज़ी हवा लेना चाहता था। इसलिए ली शुन खिड़की के पास, उससे बहुत दूर खड़ा था। यदि धुआं न उठता तो उसे लगता कि उसके सामने कोई पेंटिंग है। ली तुआन ने देखा, वयस्क क्लास मॉनिटर जाग रहा है। चू वान फिर से अवाक रह गया। वह उसके पास गई और उसकी सिगरेट बुझा दी। अभी अभी बारिश हुई थी। हवा नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। काओ कियन हांग कहा है, काम पर वापस जाओ। चू वान आश्चर्यचकित था। लाई तुआन ने देखा, क्या गड़बड़ है? क्या आपको लगता है कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है? चू वैन चुप थी। उसने सचमुच ऐसा ही सोचा था। ली तुआन खिड़की से टिककर मंद मंद मुस्कुराने लगी। स्कूल का नजारा बहुत सुंदर था। खिड़की के बाहर बांस का जंगल था। हरा बगीचा, राख जैसे भूरे रंग की शर्ट, चमकीले सुनहरे बाल, चमकदार सफेद रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों फिर से पुराने दोस्त बन गए हों। ली तुआन ने अपनी बाहें क्रॉस करके उसकी तरफ देखा। वह जो कहना चाहता था, कह चुका है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? बस यह कह दो। चू वान चुप रहा। ली तुआन मुस्कुराया। फिर से, आप जो भी कहना चाहते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? ली तुआन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। हाँ। चू वान ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। प्रोफेसर लैम केवल वैज्ञानिक शोध करना जानते हैं। उन्होंने कभी इस तरह के शॉर्टकट की परवाह नहीं की। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है। मिस ट्रोंग ह्यू बोई यहाँ क्या कर रही हैं? अंत में सारी प्रसिद्धि उन्हीं को मिलती है, तो क्या हम उनके लिए मुफ्त में काम करेंगे? बचपन से ही मैंने इस तरह के ग्रेजुएट स्टूडेंट सुपरवाइजर के बारे में बहुत सुना है। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। इसके लिए कोई और उपाय भी होना चाहिए। इसके अलावा, उनके बिना भी, हमारी ताकत से, इस वेबसाइट को बनाना कोई समस्या नहीं होगी। ली तुआन ने अंतिम वाक्य सुना और हंसते हुए कहा, महाराज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पहली बार, चू वैन ने उसकी चिढ़ाने पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उसकी पीठ जल रही थी। वह व्यक्ति कौन है जिसने इस परियोजना में सबसे अधिक प्रयास किया? योजनाकार कौन है? वह कौन है जो पूरी रात जागता रहा? वह कौन है जिसने इतनी ठोस प्रणाली बनाई? आप अब भी इस तरह मजाक क्यों कर सकते हैं? चू वैन ने उसके चेहरे पर क्रोध का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम नाराज नहीं हो? मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? तुम्हारा हमेशा का अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण रूप कहाँ चला गया? विपत्ति का सामना करने पर तुम क्यों पीछे हट जाते हो? उसने इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी को अपने दिल में दबा लिया। वह कुछ नहीं कह सकती थी। हालांकि वह इसलिए क्योंकि उसे उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसने इतनी रातों तक इतनी मेहनत की थी। वह कुछ नहीं कह सकती थी। चू वैन ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए असहजता से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लाई तुआन नीचे झुका। क्या तुम रो रहे हो? चू वान ने अपना सिर घुमाया और उसे घूरने लगा। ली तुआन ने कहा, आपकी आंखें लाल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्रोधित हूँ। ली तुआन मुस्कुराया। खिड़की के बाहर बांस का जंगल रात की हवा में सरसराहट कर रहा था। झोंयू की चुप्पी को देखते हुए ली शुन ने धीरे से पूछा, राजकुमारी, क्या आप कभी किसी बुरे व्यक्ति से मिली हैं? खंड 1 अध्याय 12। उसका क्या मतलब है? बुरा आदमी? लेकिन किसी को बुरा व्यक्ति कहलाने के लिए कितना बुरा होना जरूरी है? इससे पहले कि झोंयून समझ पाता कि उसने यह सवाल क्यों पूछा, उसने ली शुन को आगे कहते सुना, इस समय तुम एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह हो। चू वान अवाक रह गया। कैसे बहस करें?
उसकी लड़ने की शक्ति वाकई कम हो गई थी। ली जुन ने कहा, चलो काम पर वापस चलते हैं। हमने पूरी दोपहर गवा दी है। लेकिन चू वान उत्साहित नहीं था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी ऊर्जा इस एसोसिएशन प्रोजेक्ट में लगा दी है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में भी वह इतनी थकी हुई कभी नहीं थी। धनुष की डोरी जो पूरी ताकत से खींची गई थी, अचानक ढीली पड़ गई। उसे पहले इस बात का एहसास नहीं था कि उसने इतनी मेहनत की है और इतनी थक गई है, पर अब उसे एहसास हुआ। मैं आज घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, चू वान ने कहा। ली तुआन दरवाजे पर खड़ा था। माहौल काफी अजीब हो गया। 5 सेकंड बाद ली शुन पलटी और सीधे झो यू के पास चली गई, दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। झो यू का दिल अचानक उसकी आंखों में छिपे गहरे स्नेह से भर गया। ली शुन ने कर्कश स्वर में कहा, झो यू, क्या तुम जानती हो क्या? सब कुछ वैसा ही है जैसा वह शुरू में था, और वह अपनी कक्षा से और अधिक दूर चला जाएगा। इसमें कुछ अर्थ तो प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी यह प्रयास सार्थक है। क्यों? क्योंकि जब हम वास्तव में प्रयास करेंगे तभी हम इसे आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। क्या ऐसा है? क्या आपको लगता है कि यह सच है? चू वान ने ली तुआन की ईमानदार आंखों में देखा। उसकी अकड़ती गर्दन केवल धीरे धीरे सहमति में सिर हिला सकती थी। उसने पहली बार सिर हिलाया। ली तुआन ने तुरंत अपनी सामान्य दबंग अभिव्यक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। तो बस थोड़ा गुस्सा करो, लेकिन वास्तव में ऐसा मत करो। उसने अपने हाथ जेबों में डाल लिए। उसकी तीखी निगाहें उसे घूर रही थी, और उसने धीरे से धमकी दी, अगर तुमने पीछे हटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें गला घोंटकर मार डालूंगा। चू वैन अवाक रह गई। गला घोंटने से बचने के लिए उसे वापस ऑफिस लौटना पड़ा और काम पर बैठना पड़ा। मशीन चालू करते समय वह चुपचाप काओ किएन हांग की ओर देख रही थी। काओ किएन हांग अभी भी प्रोग्रामिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोने से चू वैन की ओर देखा जा सकता था। क्या चल रहा है? क्या ली तुआन ने तुम्हें धमकी दी? काओ किएन हांग ने कीबोर्ड पर बार बार टाइप किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी हंसी को रोक रहे हैं, और धीमी आवाज में बोले, हाँ, मुझे तो मौत का डर लग गया। ओह, कितनी सहानुभूतिपूर्ण। उस रात, हालांकि चू वैन की कार्यक्षमता अधिक नहीं थी, फिर भी वह दिन के अंत तक बैठी रही और काम करती रही, फिर उठकर चली गई। जब वह वापस लौटी तो ली तुआन अभी भी कुर्सी पर बैठकर प्रोग्राम टाइप कर रही थी। रात की बारिश बंद हो चुकी थी। जगह अजीब तरह से शांत थी। चू वैन खेल के मैदान में चला गया। पानी से भरे घास को देखकर यार्ड में एक भी व्यक्ति नहीं था। उसने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर अपना रास्ता बदलकर लिविंग एरिया में स्थित प्रिंटिंग रूम की ओर चल दी। आप क्या छापना चाहते हैं? छवि। यूएसबी कहाँ है? क्या आपके फोन में कनेक्शन तार है? हाँ। कितनी प्रतियां? बस एक ठो। जब लाई तुआन ने लैम क्वान कंपनी में प्रस्तुति दी थी, तब उसने उसका फोटो प्रिंट करके अपने बैग के सबसे गुप्त डिब्बे में रख लिया था। यह बहुत प्रभावी रहा। अगले दिन जब वह एसोसिएशन कार्यालय गई तो सारी थकान गायब हो चुकी थी। हान ग्या खांग से मिलने के बाद अब वह कल जैसी उदासी नहीं रही। अब वह एक सिकुड़ी हुई गेंद नहीं रही। अब किसी भी चीज को लेकर कोई उत्साह नहीं रहा। उसका उत्साह ऊंचा था और चेहरा चमक रहा था। यह कदम तब और भी अधिक प्रभावी था जब वह खतरे में थी। यह ऐसा था जैसे वह अपने साथ ऊर्जा का एक स्रोत ले जा रही थी। झांग शियाओबेई की प्रयोगशाला के साथ सहयोग के दिन शुरू हुए। क्योंकि प्रोफेसर लिन का शिक्षण काफी व्यस्त था और वह ली शुन पर बहुत भरोसा करते थे, एसोसिएशन की स्थापना के समय से लेकर अब तक
वह केवल तभी देखने आते थे जब परियोजना में कोई कठिनाई आती थी, और आम तौर पर वह इसे अपने छात्रों पर ही छोड़ देते थे कि वे खुद ही इसका प्रबंधन करें। लेकिन झांग शियाओबेई अलग थी। उन्हें अपनी प्रयोगशाला और यहाँ के व्यावहारिक संघ की बहुत परवाह थी, और वह उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार भी करती थी। जब भी उनके पास कुछ खाली समय होता, वह परियोजना की प्रगति देखने, बदलावों के लिए सुझाव देने और वेबसाइट का परीक्षण करने के लिए एसोसिएशन के कार्यालय आती थी। हर दिन वह उस दिन का पूरा किया हुआ हिस्सा सहेज कर रखती, उसे वापस लैब में लाती और पिछले दिन से मिला देती। हर दिन शांति और व्यस्तता से बीतता। पहले तो काम काफी सहज था, फिर धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। ट्रोंग हियू बोई का पहला काम वेबसाइट के होम पेज इंटरफेस को डिजाइन करना था। इस प्रशिक्षक प्रोफेसर झांग को चैट बॉक्स का रंग आगे पीछे बदलना सबसे ज्यादा पसंद है। यूआई इंटरफेस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति झो यूं है। उसे लैब की छवि मिली और उसने तुरंत एक प्लगइन बनाया। प्रयोगशाला ने जल्द ही एक और छवि स्थानांतरित कर दी। नमूने के विवरण का रंग और आकार बदल गया था, जिसके कारण झो यून को पूरी दोपहर सभी प्लगइन को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस तरह कई बार प्रताड़ित होने के बाद चू वान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह ली तुआन को खोजने गई और मामले को स्पष्ट रूप से समझाया। सुनने के बाद ली तुआन ने अपना लैपटॉप नीचे रखा और हान जिया खांग को यहाँ आने के लिए बुलाया। जब वह पहुंचे तो हान जिया खांग के चेहरे पर अभी भी वही भावहीन माँ के चेहरा था। क्या गलत? ली शुन ने उनसे कहा कि वे झांग शियाओबेई को बताएं कि लैम क्वान कंपनी के परियोजना प्रबंधक प्रगति की समीक्षा करने के लिए जल्द ही आएंगे। उन्होंने हान जिया कांग को संकेत दिया कि अगर तब तक उनके पास पूरा पेज भी नहीं होगा, तो उन्हें डर है कि लोगों से बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हान जिया कांग चुपचाप सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। चू वान ने देखा कि जाने से पहले हान जिया कांग थोड़ा रुका, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में वह फिर भी चुपचाप चला गया। उसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। लैम क्वान कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ बार मिलने आए। हर बार ट्रोंग हियू बोई ने उनका स्वागत किया। ली तुआन की काम करने की गति और तेज होती गई। चू वैन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोया ही नहीं था। दिन के समय तो वह क्लास में जाता था, लेकिन बाकी समय वह अपने दफ्तर में किताबों और दस्तावेजों से घिरा रहता था। चू वैन वास्तव में उतना ही उत्साही था। उसके लक्ष्य तय थे और उसके विचार स्पष्ट थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी का सिरा लाई तुआन के हाथ में बंधा हुआ है। वह जितनी तेजी से चला, वह भी उसे पकड़ने के लिए उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी। वह थका हुआ नहीं था और वह भी थका हुआ महसूस नहीं कर रही थी। कुछ शुरुआती छेड़छाड़ के बाद परियोजना पटरी पर आ गई और कंपनी के प्रभारी व्यक्ति के साथ संचार भी बहुत सहज था। ट्रोंग हियू बोई अच्छे मूड में थी। हर दिन वह हान जिया खांग से पूरे समूह के लिए खाने के कुछ डिब्बे लाने के लिए कहती थी। चू वैन और बाकी 3 को छोड़कर सभी ने खुशी मनाई। एसोसिएशन के छात्रों को लैम क्वान कंपनी की अंदरूनी कहानी नहीं पता है। उन्हें केवल इतना पता है कि एसोसिएशन एक शोध प्रयोगशाला के साथ सहयोग कर रही है। लेकिन अब स्नातक छात्र प्रशिक्षक एसोसिएशन को लाभ वितरित कर रहा है। हर कोई इसका आनंद ले रहा है। झो यून ने स्नैक्स के ढेर के ऊपर ली जुन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह अब भी हमेशा की तरह वैसा ही था। आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी हुई थी, चेहरा ठंडा। जब वह अपना लैपटॉप बंद करता है तो वह अहंकारी और घमंडी होता है, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो वह कठोर और ठंडा होता है। चू वैन ने सूखे आम का एक टुकड़ा खाया और ली तुआन की स्थिति के बारे में सोचकर लोगों को और भी अधिक गुस्सा आ गया।
अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह आधा आधा था। तुम फिर मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? चू वान का गला रुक गया। क्या तुमने मेरे दिमाग में चिप डाल दी है? ली तुआन ने अभी उसे घूरने के लिए अपना सिर उठाया ही था कि गो माना हंग उससे पूछने आया। यह सुनकर ली तुआन हंस पड़ी। सॉफ्टवेयर पैकेजिंग, आपको इस पैकेजिंग समस्या के बारे में चू वैन से पूछना चाहिए। चू वैन ने शांत होने की कोशिश की और सूखे आम खाना जारी रखा। ली तुआन ने गो मानहंग से कहा, जो अभी भी असमंजस में था, तुम्हें नहीं पता? हमारे क्लास मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर पैकेजिंग विशेषज्ञ हैं। मेरे दिमाग में इतने सारे विचार हैं कि मैं एक किताब बना सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी भी जोर से नहीं कहता ताकि किसी को पता न चले। उसने अपनी ठोड़ी चू वैन की ओर उठाई। ठीक, क्या बकवास है? ली तुआन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह फिर से शुरू हो रहा है। चू वान ने शांतिपूर्वक मुंह फेर लिया और निश्चय किया कि वह अब उसकी ओर नहीं देखेगा। उसने ली तुआन को पीछे से पुकारते हुए सुना, यहाँ आओ, आप किसे बुला रहे हैं? हाँ, यह तुम हो। चू वैन पीछे मुड़ा। ली तुआन ने नाश्ते के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ स्वादिष्ट चीजें उठाओ और उन्हें दूर रखो। चू वैन, क्या आप उन्हें देर रात के नाश्ते के लिए रखने की योजना बना रहे हैं? ली तुआन ने आगे कहा। तो जाओ और इसे लियो तुतु को दे दो। चू वैन ने 5 सेकंड के लिए भौहें सिकोड़ी, फिर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन लियू सी की बात करें तो। झो यून ने उसके बैग में चिप्स के कुछ पैकेट रखे और लापरवाही से ली शुन से पूछा, ऐसा लगता है कि मुझे उसके होमवर्क में मदद किए हुए काफी समय हो गया है। क्या उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया है? ली तुआन कार्यक्रम लिखने में व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि उसने सुना है या नहीं। चू वान के पास कला विभाग में स्नैक्स का एक बड़ा बैग लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह लियू तुतु को ढूंढ सके। वह अपनी प्रमुख विषय की पढ़ाई कर रही थी। उसे चू वैन से एक संदेश मिला और उसने तुरंत बाहर जाने को कहा। यही वह चीज है जो ली तुआन ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। जी धन्यवाद। चू वैन ने सहजता से पूछा, मैंने हाल ही में आपको एसोसिएशन कार्यालय में क्यों नहीं देखा? हमने तोड़ दिया। हालांकि मैंने सुना है कि ली तुआन अक्सर गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, लेकिन उसके साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्या आपका रिश्ता टूट गया है? हाँ, लियू सी ने मुंह बनाया। केटीवी में पिछली बार गाती हुई लियू सी की छवि अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई। किसी कारण से झो यू को अपनी बड़ी बहन के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि लियू सी की अभिव्यक्ति काफी अच्छी लग रही थी, फिर भी उसने महसूस किया कि उसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तो दुखी मत हो, भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा। वह बीच वाक्य में ही रुक गई। क्या भविष्य में कोई बेहतर व्यक्ति होगा? क्या भविष्य में कोई इससे बेहतर होगा? कोई तो होगा ही, एक सौम्य और परिपक्व व्यक्ति, एक विनम्र और दयालु व्यक्ति। ऐसे बहुत से प्रकार हैं। तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? जब चू वैन अपने मन में खुद से सवाल पूछने में व्यस्त थी, लियू तुतु ने कहा, यह ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ। मैंने उसे बाहर निकाल दिया। चू वान चुप था। वास्तव में लियू सी को डर था कि झो यून उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने कहा, उसने पहले भी कई गर्लफ्रेंड्स के साथ संबंध तोड़े थे, लेकिन उन सभी को छोड़ दिया गया था। यह पता चला है कि अभिमानी विदाई भाषण देने वाले लाई के पास यह शर्मनाक बात है कि वह नहीं चाहता कि किसी को पता चले। उसने मेरा पीछा नहीं किया, नहीं उसने मुझे छोड़ा, बेशक उसने मुझे रोका नहीं। लड़कियां अपने आप आती हैं और जाती हैं। लियू सी मुस्कुराए, देखो, उसने बहुत सारा काम बचा लिया।
चू वान खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तुमने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? हालांकि उनके व्यक्तित्व को पसंद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो उस चमकीले सुनहरे बालों को देखने की आदत पड़ने के बाद बॉस लाई वास्तव में बहुत सुंदर दिखते हैं। बस ऊब गए। लियू सीसी सड़क के किनारे मैग्नोलिया के पेड़ के सहारे झुकी हुई थी और कला विभाग के फूलों के बगीचे को देख रही थी। वास्तव में जब मैंने पहली बार उसके साथ प्रणय निवेदन करना शुरू किया था तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। यह सिर्फ उसके रूप रंग के कारण था। उनके साथ भी ऐसा ही है। प्यार में पड़ना बस आराम पाने और दबाव कम करने के लिए है। लियू सीसी ने झो यून की ओर देखा। तुम्हें पता है, जब हम अभी भी प्यार में थे तो हमने कभी भी एक दूसरे को 3 मिनट से ज्यादा नहीं बुलाया। अगर मैं उसे ढूंढना चाहती तो मैं केवल तुम्हारे प्रैक्टिकल एसोसिएशन के दफ्तर में जा सकती थी। चू वान की आंखें चौड़ी हो गईं। लियू सीसी ने आगे कहा, पहले तो मैं इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन नई भावना के गुजर जाने के बाद मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में बहुत अधिक सोचता हूँ। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। कौन दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ सकता है? चू वान ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से सुझाव दिया, आप उसे सीधे बता सकते हैं। लियू सीसी भी कुछ देर चुप रही, तुरंत जवाब नहीं दिया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ पर लगे ज्यादातर मैग्नोलिया फूल गिर चुके थे। लियू सीसी ने कहा, मैंने पहले भी कई लोगों को डेट किया है। चू वान एक क्षण के लिए चुप हो गया। असल में लड़कों को समझना बहुत आसान है। कौन ईमानदार है, कौन नकली है, कौन सिर्फ समय बिताना चाहता है, कौन लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहना चाहता है। मैं यह सब देख सकती हूँ। लियू सीसी सीधे खड़े हो गए और कहा, किसी व्यक्ति का मोहित होना और सचमुच प्यार में पड़ना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तुम्हें मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो गया है। किसी पर किसी का कोई कर्ज नहीं होता। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने कुछ सोचा। यह सही है, उसकी अगली गर्लफ्रेंड उद्घोषक बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। वह पढ़ाई में तुमसे बेहतर है, इसलिए उसे होमवर्क में मेरी मदद की जरूरत नहीं है। चू वैन को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। लियू सीसी ने अपने हाथ में चिप्स का एक बैग पकड़ा और अचानक पूछा, क्या प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है क्या? अचानक यह क्यों पूछा? चू वैन ने कहा, यह सामान्य है अगर आप गणित और अंग्रेजी में अच्छे हैं। और फिर ठीक है, ठीक है। लियू सीसी ने अपना हाथ हिलाया। रुको, रुको, मैं और नहीं सुनना चाहती। यहीं रुको। लियू सीसी को जल्दी से पलटते और उत्साह से स्नैक्स के बैग में टटोलते हुए देखकर झोयू ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि ली शुन ने कहा कि उसे बेवकूफ लड़कियां पसंद है। बेवकूफ लड़कियां भी अच्छी, सहज और सरल होती हैं। ब्रेकअप के बाद उन्हें तुरंत खुश करने के लिए बस स्नैक्स का एक बैग देने की जरूरत होती है। उसके बाद वे अलग अलग रास्ते पर चले गए और अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। दफ्तर लौटने पर ली तुआन अभी भी वैसा ही था जैसा चू वान के जाने के समय था, यहाँ तक कि उसकी स्थिति भी नहीं बदली थी। चू वान मिशन की रिपोर्ट करने गया। मैंने उसे यह दे दिया, उसे यह बहुत पसंद आया। लीक सुन ने उह की आवाज के साथ जवाब दिया। उसके हाथ अभी भी कीबोर्ड पर चटक रहे थे। झो यून ने पास आकर देखा कि लीक सुन उसके और गाओ जियान होंग के आदेशों को सही कर रहा था। उसकी गति उड़ने जैसी थी। झो यून मूल रूप से लियू सीसी के बारे में उससे कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन उन अत्यधिक चौकस आंखों को देखते हुए उसे आखिरकार खुद को रोकना पड़ा और निगलना पड़ा। खंड 1 अध्याय 13। जब परियोजना आधे से अधिक पूरी हो गई थी, एक दिन हान ग्या खांग एसोसिएशन में आए। इस बार उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था।
वह सिर झुकाए हुए था और झिझक रहा था। ली तुआन ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ कहते नहीं सुना। चू वान, जो उसके बगल में खड़ा था, ने नजर घुमाई। मुझे मत बताना कि फिर से कुछ अजीब हुआ है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मुझे पूछने मत दो। बहुत देर बाद हान ग्या खांग ने आखिरकार कहा, क्या आप हमारे साथ यहाँ काम कर सकते हैं? वह काफी शर्मीला लग रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, केवल ली तुआन का समूह ही सुन सकता था। चू वैन और काओ किएन होंग ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ ली तुआन की ओर देखा। हान ग्या खांग ने जल्दी से कहा, बस यह प्रोजेक्ट, क्योंकि दूसरी ओर आप ही लगभग अकेले जिम्मेदार हैं। हर समय आगे पीछे भागते रहना उत्पादक नहीं होगा। अगर हम एक ही जगह पर हों तो संवाद करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। यह सच है। प्रत्यक्ष संचार अधिक कुशल होगा। ली शुन ने अपना चेहरा खुजलाया, फिर समूह के पीछे खाली सीट की ओर इशारा किया। हान जिया कांग ने राहत की सांस ली और कहा, फिर मैं वापस जाऊंगा और अपनी चीजें ले आऊंगा, और मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अभी उनके समूह में झो यून बीच में बैठा था। हान जिया कांग के चले जाने के बाद ली शुन खड़ा हुआ और झो यून से कहा, मेरे साथ सीट बदल लो। हुआ? क्यों? पैकिंग करते समय झो यू सोच रहा था, क्या उसे अभी भी प्रोजेक्ट के लूटे जाने की चिंता है और वह हान जिया कांग का चेहरा नहीं देखना चाहता? ली जुन ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। झो यू के साथ जगह बदलने के बाद उसने उससे और गाओ जियान होंग से कहा, आप दोनों को उस पर ध्यान देना चाहिए। उसे डिजाइन में अच्छी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आपको उससे और सीखना चाहिए। ली जुन ने टेबल के नीचे झो यू के जूते पर कदम रखा, तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम इतने विचलित क्यों हो? खासकर आप। सारा दिन सिर्फ प्रोग्राम ही मत करो। क्या आप लड़की हैं? थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करो। मैं सुंदर हूँ। क्या तुम्हें मेरी माप मालूम है, बदमाश? क्या तुम मानते हो कि मुझे बस अपना चश्मा उतार देना है, अपने बाल खुले रखने हैं और थोड़ा मेकअप करना है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्ट्रोंग, वोंग, ली, ट्रियू और लियू तुतु सब एक तरफ हट जाएंगी? ली तुआन, तुम किस बारे में सोच रहे हो? कुछ नहीं। चू वान चुप रहा और लिखना और प्रोग्रामिंग जारी रखी। कुछ ही देर बाद हान ग्या खांग कार्यालय में ढेर सारी चीजें लेकर आया। पहले तो चू वान का इस वरिष्ठ शोधकर्ता माके के प्रति संदिग्ध रवैया था, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे पता चला कि चीजें उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हान ग्या खांग ने ली तुआन से कम गंभीर रवैये के साथ काम नहीं किया। इसके अलावा, जैसा कि लाई तुआन ने कहा, उनकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता, विशेष रूप से होम पेज इंटरफेस को डिजाइन करने में। जब झो यू ने उसका काम देखा तो उसे एहसास हुआ कि होम पेज पर सुंदर रंग किसी टेम्पलेट से कॉपी नहीं किए गए थे, बल्कि हाथ से लिखे गए थे। जब से हान जिया कांग यहाँ आया है, झो यू की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। हर बार जब वह हान ग्या खांग से बात करती थी तो वह हमेशा उसके सभी सवालों के जवाब देने को प्राथमिकता देता था। दरअसल पहले तो वह थोड़ा शांत था, लेकिन काफी समय तक साथ रहने के बाद वह धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन आखिरकार हान ग्या खांग के आने के बाद जिस व्यक्ति पर काम का दबाव सबसे कम हुआ, वह अभी भी ली तुआन ही था। क्योंकि हान जिया कांग का ज्ञान समृद्ध था, वह दूसरों की मदद करने के लिए बहुत इच्छुक था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस स्मार्ट लड़के के प्रति उसका रवैया किसी तरह बेहद अच्छा था। इसलिए एक सप्ताह से भी कम समय में गो माना हंग और उनके समूह ने खुशी खुशी और गर्मजोशी से इस वरिष्ठ का एसोसिएशन में स्वागत किया। मौसम ठंडा होता जा रहा था और शरद ऋतु बीत चुकी थी। एक ठंडी शाम को उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया।
उस शाम वे लाम क्वान कंपनी गए, जिसमें ट्रोंग हियू बोई भी शामिल थे। वे 5 लोग थे। वे और कंपनी के प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति कंप्यूटर के चारों ओर बैठे देर रात तक बातें करते रहे। उन्होंने बारी बारी से परीक्षण, स्वीकृति और भविष्य में सामग्री अद्यतन रखरखाव सेवाओं के बारे में जानकारी दी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि उनका गला कितना सूखा था, उनकी आवाज कितनी कर्कश थी, और उन्होंने कितना पानी पिया, वह बेकार था। झांग शियाओबेई और कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वे हमेशा बात कर सकते हैं और उनके पास कहने के लिए कभी भी कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ली जुन, झो यूं, गाओ जियानहोंग और हान जियाकांग को पहले घर जाने के लिए कहा। जैसे ही वे कंपनी से बाहर निकले, उन्हें ठंडी हवा का झटका लगा। हवा से उसके शरीर का पसीना उड़ गया और उसका पूरा शरीर तुरंत ठंडा हो गया। कांपते हुए और अभी तक खुद को ढालने में सक्षम न होने के बावजूद चू वैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा छीली जा रही हो। ली तुआन ने सिगरेट पीने के लिए अपना सिर नीचे किया, कर्कश स्वर में कहा, चलो, मैं दावत देता हूँ। चू वैन को यह अजीब लगा। ली तुआन जिस जगह पर अपने दोस्तों को दावत देता था, वह हमेशा इस तरह का घना अंधेरा बार क्यों होता था। रेस्तरां का मालिक उसके बहुत करीब लग रहा था और वे दोस्ताना थे। पूरे समय मुस्कुराते और बातें करते रहे। वे लॉबी में बैठे थे। ली जुन ने बियर का ऑर्डर दिया और झो यून के ठीक सामने एक बोतल रख दी। उसने मंच पर बज रहे बैंड के गगनभेदी गायन के बीच उसे आवाज लगाई, राजकुमारी, क्या तुम्हें बियर चाहिए? चू वैन दंग रह गया। ली तुआन ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और जोर से हंसते हुए बियर की बोतल फेंक दी। चू वैन ने जल्दी से उसे ले लिया। यह कांच है, प्लास्टिक नहीं। उसने ठंडी बोतल पकड़ी और ली शुन पर चिल्लाई, अगर यह टूट गई तो क्या होगा? ली शुन उसके करीब झुका। उसकी स्पष्ट आंखें पानी से भी ज्यादा चमकदार थीं। उसने उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और शांति से कहा, अगर यह टूट भी जाए तो परवाह मत करना। देखो तुम कितनी कंजूस हो। चू वैन की इच्छा हुई कि वह मेज पलट सके। ली तुआन ने एक साथ 20 बोतलें खोलीं, उन्हें मेज पर पंक्तिबद्ध किया, फिर एक बोतल उठाकर पेश की। यह देखकर बाकी दो ने भी एक एक बोतल ली। फिर तीनों ने चू वैन की तरफ देखा। यह एक अच्छी लड़की के साथ जबरदस्ती है। चू वैन के पास बोतल उठाकर उनके साथ पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी शराब सहनशीलता अच्छी नहीं थी। सिर्फ एक बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। तीनों युवकों ने बहुत उत्साह से शराब पी। इतना मजा आया कि हान जिया कांग फूट फूट कर रोने लगा। ओह! लेकिन रुको, रो रही हो? चू वान ने अपना चेहरा रगड़ा, सीधे बैठ गई। ली तुआन और काओ किएन होंग ने भी अस्थायी रूप से उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। पहले तो हान जिया कांग का गला भर आया और वह रोने लगा। फिर शायद इसलिए क्योंकि उसने पाया कि बार में काफी अंधेरा था, संगीत बहुत तेज था, और अगर वह रोया तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए वह और भी जोर से रोने लगा, इतना दुखी कि वह किम सोन की आवाज को दबा सकता था। चू वान ने ली तुआन और उसके समूह की ओर देखा। ली तुआन ने उसकी ओर इशारा किया और संकेत दिया। इसका अर्थ क्या है? क्या मुझे वहां जाना होगा? चू वान ने आह भरी। हान गिया खांग के पास जाकर बैठ गया, उसके कंधे को थपथपाया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इतने खुश हो कि तुम इस तरह रो रहे हो? हान जिया कांग तब तक रोया जब तक कि उसकी सांस रुक नहीं गई। सिसकते हुए बोला, कल मुझे जाना है। जाना है। घर साफ करना है ताकि तुम मेरा मार्गदर्शन कर सको। झो यून ने उसके शब्दों में तर्क का विश्लेषण किया। रोना, घर साफ करना?
क्या आप गुप्त रूप से ट्रोंग हियो बोई से प्यार करते हैं? उसका स्वाद वाकई खास है। एक नया प्रोजेक्ट भी है। मेरे हाथ में जो प्रोजेक्ट हैं, वे अभी पूरे नहीं हुए हैं। अगर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया, तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। झो यून ने उसे एक टिश्यू दिया। हान ग्या खांग की आंखें और नाक आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने शराब का फायदा उठाते हुए अपनी सारी पीड़ा व्यक्त की। मैं 3 साल से स्नातक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा सीनियर 4 साल से अध्ययन कर रहा है। पूरे साल मैं चुपचाप खड़ी रही। शिक्षक द्वारा मुझे परेशान किया जाता रहा। उनकी थीसिस काफी समय पहले जमा कर दी गई थी, लेकिन उन्हें स्नातक होने की अनुमति नहीं दी गई। देखो, अब मैं क्या बन गया हूँ। उसने अपना सेल फोन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने झो यून को दिखाने के लिए पुरानी तस्वीर दबाई थी। झो यू को आश्चर्य हुआ। पता चला कि वह कोई जन्मजात दानव वृक्ष नहीं था। उसने उसे एक विकल्प के रूप में पढ़ाने के लिए कहा और उसने उसे पूरे साल के लिए केवल 800 युआन का भुगतान किया। फिर भी उसे अपने दांत पीसकर इसे स्वीकार करना पड़ा। झो यू ने कहा, अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो इसे न करें। यह इतना आसान नहीं है। वह स्कूल नेतृत्व के बहुत करीब हैं और शिक्षा मंत्रालय के नेताओं से भी परिचित हैं। उसकी और मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपमानित करने की? हान जिया कांग ने फिर से अपना चेहरा छिपा लिया। हम उस समय बहुत भोले थे, यह सोचकर कि उसका अनुसरण करने का मतलब है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। वह हताश दिख रहा था। उसने पागलों की तरह प्रोजेक्ट लिए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि हम यह नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने उन्हें वापस ले लिया, यह कहते हुए कि यह हमें प्रशिक्षित करने के लिए था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ पैसे के लिए था। जब तक परियोजना से पैसा बनता रहेगा, वह निश्चित रूप से जीतेगी। वह खुद इसे संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह हमें कुत्तों की तरह काम करने का आदेश देती है। हान ग्या खांग ने लाई तुआन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसने लैम क्वान परियोजना चुरा ली है। उन्होंने प्रोफेसर लैम से इस बारे में जाना और जानती थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से यह प्रोजेक्ट जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस कंपनी को खोजने के लिए स्कूल के नाम का इस्तेमाल किया। प्रस्तुति के दिन हमारे हाथ में मूल रूप से कुछ भी नहीं था। लानत है, मुझे तो उस दिन तक यह भी नहीं पता था कि यह परियोजना अस्तित्व में है। झो यून ने ली जुन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो अभी भी सोफे पर झुककर बियर पी रहा था, जैसे उसने इसके बारे में कभी सुना ही न हो। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। हर दिन मैंने उसे आप लोगों को प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद की। अब मेरे पास यह कहने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है। हान ग्या खांग ने सूंघते हुए और अपनी नाक फुलाते हुए उत्साह से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। आउच, आउच, आउच। झो यून ने उसे तुरंत रोका। उत्साहित मत हो। शराब, आंसू और यहाँ तक कि नाक से निकले बलगम से हान जिया कांग बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, वह मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं अपनी आंखें बंद करके जान सकता हूँ कि वह लैम क्वान के प्रभारी व्यक्ति से क्या कहेगी। हान जिया कांग ने झांग शियाओ बेई की आवाज की नकल करते हुए प्यार से कहा, मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो मीडिया में काम करते हैं। वे सभी उद्योग में प्रसिद्ध हैं। मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ। जब समय आएगा, हम साथ मिलकर सबसे पहले वेबसाइट का प्रचार करेंगे और यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। भविष्य में हान जिया कांग ने उसकी जांघ थपथपाई। तुम लोग बस इंतजार करो और देखो, जब इस परियोजना की घोषणा होगी, अगर तुम्हारा नाम सामने आएगा, तो मैं अपना सिर काट लूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक, अंदर से लेकर बाहर तक, यह प्रोजेक्ट सिर्फ उसी का होगा।
हान ग्या खांग किसी और से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने खुद को थप्पड़ मारे और पैर पटकते हुए कहा, तुम घटिया कुतिया हो, तुम सड़ी कुतिया। लानत है, मेरे स्नातक छात्र जीवन को उसने बर्बाद कर दिया है। चू वैन केवल हान ग्या खांग को देख सकता था और जोर से कोस सकता था। अगर वह इतना दुष्ट है तो आपको बस चले जाना चाहिए, उसने कहा। हान जिया कांग वहीं बैठा रहा, स्तब्ध, और अंत में बोला, नहीं, मुझे डिग्री लेनी है। अंत में उसने दूसरी तरफ ली शुन को मुस्कुराते हुए देखा। अब जाकर उसने हान ग्या खांग की कहानी पर प्रतिक्रिया दी। चू वैन ने पलटकर देखा कि ली तुआन उसे इशारा कर रहा है। हान जिया कांग अब सोफे पर लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। झो यून उसके पास गया और उसके किसी शानदार विचार का इंतजार करने लगा। क्या तुमने सुना? ली शुन की आंखें चमक उठीं। जितना ज्यादा वह शराब पीता गया, उसकी आंखें उतनी ही चमकीली होती गईं। क्या? उसने पूछा। लाई तुआन ने अपने कान की ओर इशारा किया। लेकिन हान जिया कांग ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की। आपको दिशा बतानी होगी ताकि मैं मुख्य बिंदु देख सकूं और गहराई से विश्लेषण कर सकूं। झोयू की अभी भी चकित अभिव्यक्ति को देखकर ली जुन ने व्यंग्य किया, सीधा हुआ और शांति से कहा, मैं वास्तव में रेन डी को निराश करता हूँ, जिसने मुझे बताया कि तुम उसके दोस्त हो। वह अचानक जाग गई। उसके एक वाक्य ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। एक तरफ दबी हुई पीड़ा से लेकर दूसरी तरफ पागलों जैसी चीख तक। झो यू ने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा। बार स्टेज पर बैंड जोरदार प्रदर्शन कर रहा था। धुंधले धुएं में झो यू ने नजर घुमाई और तुरंत बीच में मौजूद व्यक्ति को देखा। वह हान जिया कांग की सारी बातें भूल चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल भारी मेकअप वाली लड़की की छवि थी। उसके कानों में केवल धुएं से उसकी कर्कश आवाज थी। चारों ओर लोग थे। वे शोर मचा रहे थे, पागल थे, संघर्ष कर रहे थे। काओ जियान होंग अभी भी बियर पी रहा था। हान जिया कांग बेहोशी की हालत में नशे में था। ली शुन अंधेरे में छिपा हुआ था। चू वैन सोफे पर खड़ा हो गया और नाम दीच को देखने के लिए दबे पांव चला। उसे गाते हुए सुनने लगा। यह दुनिया मुझसे कहती है, आकाश नीला है, घास और पेड़ हरे हैं, और तुम बहुत कोमल हो। और तुमने मुझसे कहा था, सड़क चौड़ी और खुली है, देवता पवित्र हैं, और तुम परिपूर्ण हो। चू यून रेन दी की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास होता था कि वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान ली तुआन से ज्यादा चमकीली थी, लेकिन ली तुआन से ज्यादा व्यंग्यात्मक भी थी। चू वान कुर्सी पर वापस बैठ गई और जैसे ही उसने देखा कि ली तुआन एक बियर की बोतल पकड़े हुए है और उसे उसकी ओर इशारा कर रहा है। चू वैन ने भी मेज से एक बोतल उठाई। उन दोनों ने बोतल उठाई और उसे हवा में उछाला, फिर पूरी बोतल पी ली। वह उसे पी नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद को मजबूर करके उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। झुके हुए आकाश और धरती के दृश्य में नाम डिच की कर्कश गायन आवाज और भी अधिक सुंदर लगने लगी। मैं दुनिया से कहता हूँ, कृपया चुप रहो। दुनिया मुझसे कहती है, विश्वास करो या नहीं। खंड 1 अध्याय 14। शराब पीने की कोशिश करने का नतीजा यह हुआ कि उसने अपना सारा खाना उगल दिया। चू वैन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह शौचालय से लिपट जाएगा और इस तरह उल्टी करेगा। उल्टी करने के बाद भी उसने अपना सिर उठाया और लाइट बल्ब को देखकर हंसने लगा। वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं है। वह सचमुच मरने वाला है। वह सिंक के पास खड़ी होकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो रही थी और अपनी समझदारी वापस आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने शीशे में अपना लाल हो चुका चेहरा देखा। उसने उसे छुआ और उसे लगा कि वह बहुत गर्म है।
वह बाथरूम से बाहर चली गई और देखा कि ली तुआन दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो? ली तुआन ने अपने हाथ कमर पर रखे और भौहें सिकोड़ ली। वे लंबे पैर बेहद आकर्षक लग रहे थे। चू वान बस उन पैरों की ओर चला गया। एह! लाई तुआन ने उसे स्थिर खड़ा करने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम चल सकती हो? चू वैन ने अपना सिर हिलाया। ली तुआन ने भौहें सिकोड़ी, एक पल सोचा, फिर उसे बाहर खींच लिया चलते हुए और फोन किया। कुछ देर बाद काओ कियन हांग भी नशे में धुत हान गिया खांग को साथ लेकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद नाम डिच भी अपना गिटार लेकर बाहर आए। यह क्या है? रेन दी झोयू के सामने आया और हाथ हिलाकर कहा, हाय। चू वैन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। हाय। नाम दीच हंसा। लितुआन ने नाम दीच से पूछा, क्या अब आप जा सकते हैं? हाँ, समय लगभग खत्म हो गया है, उन्हें बाकी काम भी साफ करने दो। ली तुआन ने सिर हिलाया, फिर चू वैन को नाम दीच की बाहों में धकेल दिया। तुम उसकी मदद करो। चू वैन को अचानक धक्का लगा और वह फिर से उल्टी करने लगा। नाम दीच ने उसकी पीठ थपथपाई। स्थिर रहो और चलो। रात में सड़क पर चलते हुए चू वान अचंभित था। यह स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। ली तुआन धूम्रपान कर रहा था। क्या समय हो गया है और तुम अभी भी स्कूल वापस जाना चाहते हो? चू वान, तो कहाँ जाना है? नाम डिच ने चू वैन की मदद की। मेरे स्टूडियो में वापस जाओ। रेन डी का स्टूडियो स्कूल से 2 सड़क दूर दक्षिण में एक कार्यालय भवन में स्थित है, जिसमें 4 मंजिलें और लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। संगीत वाद्ययंत्रों को व्यवस्थित करने की सुविधा के लिए इसे खुली, हवादार शैली में डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसमें केवल कुछ भार वहन करने वाले स्तंभ हों। स्टूडियो का दक्षिणी कोना वह जगह है जहां संगीत का अभ्यास किया जाता है। फर्श पर संगीत वाद्ययंत्र और स्पीकर रखे हुए हैं और एक दूसरे के चारों ओर लिपटे बिजली के तारों का ढेर भी है। उत्तरी कोने में आराम करने की जगह थी, बिल्कुल साधारण, जिसमें 2 बिस्तर एक साथ लगे थे, कंबल और तकिए बिखरे हुए थे। सुबह के लगभग 2 बज रहे थे। पूरे दिन इधर उधर घूमने से सभी लोग बहुत थक गए थे। काओ जियानहोंग ने हान जियाकांग को बिस्तर के बीच में फेंक दिया और वह खुद भी मुंह के बल लेट गया और आधे मिनट से भी कम समय में सो गया। रेन डी ने गिटार नीचे रखा, झोयू को बाहर बिस्तर पर खींच लिया और लेटने से पहले उसका मेकअप हटाने की जहमत नहीं उठाई। स्टूडियो में केवल एक कम वाट की रोशनी चालू थी और दृश्य मंद था। झोयू ने चारों ओर देखा और कोने में ली जुन का बैग और कपड़े देखे। उसने धीमी आवाज में रेन डी से पूछा, क्या ली शुन हर रात यहीं सोता है? रेन डी इतना थक गया था कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। हाँ, हो सकता है कि वह एसोसिएशन कार्यालय में रहता हो और जब बहुत देर हो जाती है तब यहाँ आता हो। क्या यह उसके लिए निःशुल्क होटल है? वह वही व्यक्ति था जिसने बैंड को वित्तपोषित किया था। हाँ? रेन डी पलट गया, उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। क्या तुम्हें पहले हमारे रिश्ते के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं थी? यह रिश्ता है, वह मेरा निवेशक है। चू वान ने हल्की सी पलकें झपकाईं। रेन डी ने जम्हाई ली और थके हुए स्वर में कहा, कोई बात नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चू वान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ली तुआन पास की दीवार के सहारे झुका हुआ है। उसने दूर से ही उससे पूछा, अरे, क्या तुम अब भी सोने जा रहे हो? ऐसा लग रहा था कि ली तुआन कुछ सोच रहा था। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने दूसरी ओर देखा, बाद में सो जाना। यह कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और एक झटके में कमरे में अंधेरा छा गया। झोयू ने अपना सिर ली शुन की ओर घुमाया, बिस्तर पर 2 बार लुढ़का और फिर अपने सिर के ऊपर एक टिमटिमाती रोशनी महसूस की।
उसने अपना सिर उठाया और देखा कि ली टुआन ने धूम्रपान करना समाप्त कर दिया था और अब वह फर्श पर दीवार के सहारे बैठा था, अपना कंप्यूटर खोल रहा था। सभी पहले से ही सो रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ली टुआन ने धीरे से उत्तर दिया, कुछ नहीं, सो जाओ। चू वान ने अभी भी अपनी गर्दन को खींचने की कोशिश की। प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, आप और क्या लिख रहे हैं? ली शुन को गुस्सा आया और उसने एक और सिगरेट जलाई, फिर पीछे मुड़ा। क्या तुम सोने जा रहे हो या नहीं? तुमने अभी कुछ बोतलें ही पी हैं और तुम इतना बड़बड़ा रहे हो। माहौल शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद लाई तुआन ने अपना सिर नीचे किया और काम जारी रखने के लिए तैयार हो गया। फिर से नया प्रोजेक्ट। आपको इससे क्या करना है? जल्दी से आना। सिगरेट के टुकड़े गिरे और उसका हाथ जल गया। ली जुन ने लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया। 5 मीटर से ज्यादा दूर से भी वह उसके गुस्से को साफ साफ महसूस कर सकता था। झो यून ने जल्दी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और डरते हुए कहा, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। मैं सोने जा रहा हूं। दुनिया फिर से शांत हो गई। कुछ मिनट बाद लाई तुआन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंधेरे में उसके पीछे से एक रोएदार प्राणी धीरे धीरे रेंग रहा था। ली तुआन आमतौर पर अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित करता था और शायद ही कभी विचलित होता था, लेकिन यह रोएदार प्राणी उसके कंप्यूटर स्क्रीन की सीमा के भीतर आने ही वाला था। वह अपने विचारों में उलझा हुआ था। उसने अपना सिर झुकाया, देखा कि चू वैन का सिर और करीब आ रहा था। उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। वह धीरे धीरे इस तरफ रेंग रही थी। सौभाग्य से ली तुआन भूत प्रेत या राक्षसों से नहीं डरता था, अन्यथा अगर वह कायर होता तो यह दृश्य देखकर बेहोश हो जाता। लाम। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने कहा, ली तुआन ने प्रतिक्रिया दी, जल्दी से कंप्यूटर नीचे रखा और अपना मुंह ढकने के लिए आगे बढ़ा। अधिकारी, चू वैन ने बोलना समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। लाम। वो। कृपया अपनी आवाज कम करें। लाई तुआन ने अपनी आवाज कम कर दी। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। उसने न केवल काटने की हिम्मत की, बल्कि लात मारने की भी हिम्मत की। चू वैन ने इतना लात घूंसे मारे कि ली तुआन को गुस्सा आ गया। अंततः उसने अपने हाथों को कस लिया और चू वैन को नीचे दबाने की कोशिश की। क्या आप एक पल के लिए चुप हो जाएंगे? लाम क्वान कंपनी। संघर्ष करते समय उसका चश्मा गिर गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और अपनी हिम्मत दिखाने के लिए चू वान लाई तुआन के करीब आया, उसे घूरते हुए, लगभग नाक से नाक मिलाते हुए। अच्छा ऐसा है, वह हाँफ रही थी। उसके पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही थी। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं देख सकती। यह लैम क्वान की कंपनी के लिए है। यह कौन सा प्रोजेक्ट है? आप इस पर कब से काम कर रहे हैं? आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? जल्दी से मुझे सच सच बताओ। उसकी आवाज तेज हो गई। लाई तुआन को डर था कि वह दूसरों को जगा देगी, इसलिए उसने फिर से उसका मुंह ढकने की कोशिश की। इस बार चू वान तैयार थी। जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा, उसने तुरंत अपना पैर उठाया, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की चाल चली। ली तुआन को कसकर लपेटा, फिर उसे नीचे खींच लिया। ली तुआन अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लानत है! उसका घुटना टाइल वाले फर्श से टकराया। उसने दर्द से दांत पीस लिए। चू वैन ने उसे सफलतापूर्वक वश में कर लिया। फिर भी वह उसे अपनी आंखों से दबाना नहीं भूली और यहाँ तक कि एक वॉइस ओवर भी जोड़ा। आउच! ली तुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। बिस्तर पर कोई व्यक्ति करवट बदल रहा था। ली शुन ने उधर देखा, फिर झो यून को देखा जो उससे लिपटा हुआ था।
आखिरकार उसने असहाय होकर आह भरी, कंप्यूटर बंद किया, जमीन से रेंगकर ऊपर आया, झो यून को उठाया जो कोआला भालू के कब्जे में था और सीधे बालकनी में चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ली शुन ने तुरंत झो यून को नीचे खींच लिया। थोड़ा पी लो और पागल औरत की तरह पागल हो जाओ। उसने चू वैन के बिखरे बालों को देखा और उसे डांटे बिना नहीं रह सका। चू वैन ने उसकी ओर इशारा किया, विषय मत बदलो। यह क्या है? ली तुआन बालकनी से टिककर शांत रात को देखते हुए ऊब से बोली, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सारा दिन वह विवरण जानने के लिए परेशान होता रहा। वह क्या है? ली तुआन ने उसे घूर कर देखा, फिर घर के अंदर चला गया। चू वॉन ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह पलट गया और अपना हाथ उठाकर चू वॉन की ठुड्डी को दबा दिया। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत कम है। लगभग पूरा हो गया। उसने धीरे से कहा, यहीं रुको। इसलिए चू वैन आज्ञाकारी ढंग से बालकनी पर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ली शुन कंप्यूटर लेकर वापस आया, उसे झो यून की गोद में रख दिया और सिगरेट जला ली। जब झो यून उसे देख रहा था, ली शुन ने कहा, इस सिस्टम का मुख्य काम है। मत करो, मत करो, मत करो। चू वान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैं खुद देख सकता हूं। ली तुआन ने अपनी भौहें उठाईं। चू वैन के चेहरे पर नशे के साथ एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, अब मैं आपके आदेशों को समझ सकता हूँ। मैं अब और नहीं मरूंगा। वाक्य ने अतीत को सामने ला दिया। ली तुआन असहाय होकर मुस्कुराया। चू वान बैठ गया और बोला, तुम्हें बस मुझे यह बताना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बेचना। बेचना? बाद के चरणों में लैम क्वान की वेबसाइट को होस्टिंग किराए पर लेनी होगी। एक, अगर यह इसी तरह जारी रहा तो लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक, होस्टिंग एक सर्वर पर एक स्थान है जिसमें इंटरनेट सेवाएं स्थापित हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर, एफटीपी, मेल, जो उस स्थान पर वेबसाइट की सामग्री या डेटा संग्रहित कर सकते हैं। चू वान ने अपना सिर उठाया और देखा कि ली तुआन बालकनी पर झुका हुआ है। उसके हाथ में एक आधी जली हुई सिगरेट है, लेकिन उसने धूम्रपान नहीं किया, बस अपना सिर नीचे किया और उसे वहीं रखा। ठीक ऊपर एक फुट मसाज की दुकान थी। आड़ू के रंग का साइनबोर्ड लोगों को उसके सुनहरे बालों पर सपने में चमका देता था, जो आकर्षक और सुंदर दोनों था। तुम्हें पता है कि तुम कोई पैसा नहीं कमा पाओगे, तो तुम उन्हें क्यों नहीं बताते? उसने पूछा। ली तुआन को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ। अगर मैं उन्हें बता दूं, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? चू वान ने अपना सिर झुका लिया, चुप हो गया। ली तुआन, ऐसी कई बिक्री वेबसाइटें हैं, और उनमें से कुछ बड़ी प्रणालियां हैं। लैम क्वान खुद ही उत्पादन और उपभोग करता है। वेबसाइट में कोई खास विशेषता नहीं है। लोग वहां क्यों खरीदारी करने जाएं? वे यह भी नहीं जानते कि उनकी ताकत क्या है। वे बस चलन का अनुसरण करते हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। चू वान चुप रहा। दोनों के बीच माहौल ठंडा पड़ गया। ली तुआन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, मेरा इरादा आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। मैं मूल रूप से यही करना चाहता था। अगर झांग शियाओबेई ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं उन्हें अपनी राय दे देता। लेकिन जब से उन्होंने हस्तक्षेप किया है, मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। ली तुआन ने जली हुई सिगरेट फेंक दी और खड़े होकर उसे तब तक कुचलता रहा जब तक वह पूरी तरह बुझ नहीं गई। इस शांत वातावरण में उसे घुटन महसूस होने लगी। इतना गुस्सा मत करो, मैं नहीं जानता कि किसी को कैसे सांत्वना दूं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए चू वैन की ओर देखा जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी।
तुम। अचानक खर्राटों की आवाज गूंजी। ली तुआन नीचे बैठ गया और उसने स्पष्ट रूप से देखा कि चू वान ने अपना सिर झुका लिया था और गहरी नींद में सो रहा था। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, अरे, मैं सचमुच आजाद हूँ। उसने झो यून को घर में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया और दिल से उम्मीद जताई कि जब वह कल सुबह उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगले दिन जब झो यून उठी तो ली शुन पहले ही जा चुकी थी। वह और काओ किएन हांग एक साथ स्कूल लौटे। कक्षा समाप्त होने के बाद वे सीधे एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे। जब वह कार्यालय में दाखिल हुआ और उसने देखा कि ली शुन प्रसारण विभाग की अपनी नई प्रेमिका के साथ अंतरंग हो रही है, तो झो यून उसके पास गया, लड़की की पतली कमर को पकड़ा और उसे धीरे से एक तरफ धकेल दिया। आओ, थोड़ी देर यहाँ बैठो। आप क्या कर रहे हो? प्रेमिका असंतुष्ट दिखी। चू वान ने एक कुर्सी खींची, सीधे बैठ गया और ली तुआन को गंभीरता से देखा। हमने कल रात की समस्या पर चर्चा अभी तक पूरी नहीं की है। पहली बार ली तुआन को देर तक जागने के कारण होने वाले सिरदर्द का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। वह खड़ा हुआ, चू वैन को गलियारे में खींच लिया और संयोग से काओ किएन हांग से मुलाकात हुई जो वहां आ रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब ली तुआन ने बोलना समाप्त किया तो उसके पैर तेज हो गए और चू वैन को खींच लिया गया। दालान के कोने पर उसे लाई तुआन ने दीवार से दबा दिया। तुम रुकोगे नहीं, है ना? ली तुआन का कद लंबा था। इस कोण से नीचे देखने पर उसकी अभिव्यक्ति और आभा अधिक प्रभावशाली लगती थी। चू वैन चुपचाप दबे पांव चला, लेकिन प्रभाव अभी भी बहुत कम था। मुझे साफ साफ बताओ, क्या बकवास है? वह ली तुआन को दूर धकेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वह अभी भी उसे दूर नहीं धकेल सकती थी, लेकिन यह उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त था। हमने इस वेबसाइट को बनाने में बहुत मेहनत की है और आप कहते हैं कि यह एक पैसे के लायक नहीं है। तो क्या इतने लंबे समय के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं? व्यर्थ? ली तुआन ठंडी हंसी हंसा। क्या प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिला? चू वैन फुसफुसाया। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि न केवल यह वेबसाइट कोई पैसा नहीं कमाएगी, बल्कि भविष्य में इसकी जगह कोई और ले लेगी, तो क्या आप तब भी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे? चू वैन, लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है। वेबसाइट में कोई समस्या नहीं है। सफलता की दर बहुत अधिक है। इससे पैसा बनता है या नहीं, यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। चू वैन, तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ बनाना जारी रख सकें। पीने के बाद तुम हान ग्या खांग की कही हर बात भूल गए। काम करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो, दूसरों के लिए पैसा कमाते रहो। चू वान खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं सका। पैसा, 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 वह केवल पैसे के बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि आप और ट्रोंग हिउ बोई एक ही तरह के लोग हैं। जल्दी से आना। लाई तुआन का हाथ चू वैन के चेहरे के ठीक बगल वाली दीवार से टकराया। महारानी, आप वास्तव में इस हद तक सुरक्षित हैं कि बारिश आपके चेहरे तक नहीं पहुंचती या सूरज आपके सिर तक नहीं पहुंचता, है ना? ली शुन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रेन डी के बेवकूफ बैंड की एक महीने की लागत कितनी है? चू वान ने अपना सिर हिलाया और बदले में लाई तुआन की ओर से तिरस्कारपूर्ण हंसी मिली। उन्होंने अपनी ठोड़ी उठाई और फिर पूछा, क्या एसोसिएशन का कंप्यूटर तेज है? उसने सिर हिलाया। जानते हो इसे कैसे जोड़ा गया? वह अपना सिर हिलाती रही। क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्कूल में आपके कार्यालय का कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसा कंप्यूटर है जो इतनी तेज गति से चलता है? उसने फिर अपना सिर हिलाया। क्या स्कूल आपके उपकरण के लिए भुगतान करने को तैयार है?
ऐसा क्यों? सिर्फ आपके सुंदर रूप से? हो? क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? चू वैन को अचानक एहसास हुआ कि वह मुद्दे पर ध्यान खो चुकी है। ली तुआन ने उसे घूरते हुए सीधा खड़ा होकर कहा, इतने सारे स्वादिष्ट प्रोजेक्ट कहाँ से आए? मैं उन्हें कैसे नहीं जीत सकता? अगर आप मुझे निवेश करने के लिए कहते हैं, तो सपने देखते रहो। चू वान ने चुपके से उसकी ओर देखा। ली तुआन ने अपने हाथ कमर पर रखे और सोचते हुए दूसरी ओर देखने लगा। वह वास्तव में चुपचाप एक आवारा कुत्ते की तरह लग रहा था। झो यून ने पूछा, यदि आप झांग शियाओबेई को पसंद नहीं करते हैं, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप अपना गुस्सा इस तरह क्यों रोक रहे हैं? अगर मैं यह कह भी दूं, तो यह कुछ न कहने के समान ही है। उसने झो यू की ओर देखा। इस समस्या को हल करने के कई तरीके हैं। अगर मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और आप लोग भी प्रोजेक्ट करने के अनुभव से सीख सकते हैं, तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे कर लो। जहाँ तक झांग शियाओबेई की बात है, ली जुन ने व्यंग्य किया, इस तरह की जगह में चींटियों की संख्या जितनी ही लोग हैं, अगर मैं उनमें से हर एक पर ध्यान दूं, तो मेरे पास खाने के लिए भी समय नहीं होगा। चू वैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। लाई तुआन ने यह देखा और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? चू वान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं याद कर रहा हूँ। क्या याद है? पहले तो तुमने मुझे धमकी दी थी। झो यून ने ली शुन की आवाज की नकल की, 2 बार अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, हर चीज केवल शुरुआत में अपने मूल रूप में होती है और समय बीतने के साथ साथ अपनी कक्षा से और अधिक दूर चली जाएगी। लेकिन यह अभी भी हमारे प्रयासों के लायक है, क्योंकि जब हम सचमुच प्रयास करेंगे तभी हम इसे आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। क्या आपको लगता है कि यह सच है? उसने ली तुआन की ओर अपनी भौहें उठाईं। ठीक। चू वैन ने शुरू में उसे चिढ़ाने का इरादा किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाई तुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द याद हैं? बहुत अच्छा। जनरल ली ने विजय भाव से और अहंकार से कार्यालय की ओर रुख किया। झो यून ने बहुत देर तक खुद को रोके रखा, लेकिन आखिरकार उसके पीछे दौड़ा और ली शुन को पीठ पर जोर से धक्का दिया, मानो अपना गुस्सा निकाल रहा हो। ली शुन लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ा। तुम क्या कर रहे हो? चू वैन ने उसे घूर कर देखा। तुम सुनहरे फर वाले जानवर हो। हुम्फ। उसने बोलना समाप्त किया और उसे भयंकर रूप से घूरते हुए चला गया। खंड 1 अध्याय 15। गांव जियानहोंग को उसे यह समझाने में झो यू को समझाने में 2 गुना समय लगा। जब वह वापस लौटा, तो गांव जियानहोंग के चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे ठीक हुआ। चू वान को लगा कि कभी-कभी पुरुषों के बीच की चीजें पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजों से ज्यादा जटिल होती हैं। तीनों लोगों को मौजूदा स्थिति के बारे में पता चलने के बाद चू वान ने लाई तुआन द्वारा बनाए जा रहे कार्यक्रम को देखने के लिए कहा। वह जानना चाहती थी कि ली तुआन द्वारा बनाई गई वर्तमान वेबसाइट में पहले की वेबसाइट से क्या अंतर है। ली तुआन ने उन दोनों के लिए प्रोग्राम को कोड किया और चू वान उसे पूरी रात अध्ययन करने के लिए वापस ले आया। इसे देखने के बाद उसे थोड़ा दुख और निराशा महसूस हुई। उसने मान लिया था कि वह एक ऐसी वेबसाइट देखेगी जो शानदार नवाचारों, दोषरहित एल्गोरिदम और अद्वितीय विकास का मिश्रण होगी। लेकिन नहीं, सख्ती से कहें तो ली शुन ने जिस गुप्त कार्यक्रम का फायदा उठाया, उसे वेबसाइट भी नहीं माना गया। यह सिर्फ एक एप्लीकेशन था जो वेबसाइट में एक निश्चित फंक्शन विकसित करता था। यह कार्यात्मक एप्लीकेशन अकेला था। झो यून इसे नहीं समझ पाया और गांव जियानहोंग भी इसे नहीं समझ पाया। उस दिन ली शुन उन्हें एक कॉफी शॉप में ले गया।
जिस क्षण वे रेस्तरां में दाखिल हुए, झो यून भावुक हो गए। उन्हें आखिरकार एक बार ऐसी जगह जाने का मौका मिला जहां खूब धूप आती थी। उन्होंने बिजली के आउटलेट वाले एक कोने में बैठना चुना। वेटर मेन्यू लेकर आया। ली शुन ने कंप्यूटर चालू किया और कहा, बस जो भी खाना या पीना है, ऑर्डर कर दो। बॉस ली ने उसे आमंत्रित किया। बेशक झो यू ने विनम्र होने की जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद मेज उसके पसंदीदा व्यंजनों से भर गई। काओ जियान होंग मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, तुम इतना खाती हो? चू वान ने मक्खन लगी ब्रेड का एक निवाला लिया। हाल ही में मेरा मस्तिष्क बहुत अधिक कैलोरी का उपभोग कर रहा है। काओ किएन हांग ने कंधे उचकाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। ली तुआन ने कंप्यूटर चालू किया और स्क्रीन को पलट दिया ताकि वे देख सकें। चू वान ने कहा, अब और देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ याद है। यह पूरी वेबसाइट नहीं है। इसे कैसे बेचा जा सकता है? ली टुआन, किसने कहा कि केवल पूर्ण वेबसाइट ही बिक सकती है? झो यून ने अपनी रोटी चबाते हुए उसके समझाने का इंतजार किया। ली जुन ने कहा, लैम क्वान किसी दूसरे सिस्टम से वेबसाइट किराए पर नहीं लेना चाहता। वह सिर्फ अपनी स्वतंत्र वेबसाइट बनाना चाहता है। हालांकि उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें इंटरनेट के मौजूदा रुझानों की जानकारी नहीं थी। चू वान, कौन सी प्रवृत्ति? ली तुआन, हाल के वर्षों में ई कॉमर्स वेबसाइटों का स्वरूप अभी विकसित होना शुरू हुआ है। हालांकि यह किराने की दुकान की तरह दिखता है और इसमें बहुत सारा सामान होता है, लेकिन यह वास्तव में लंबे समय तक नहीं चलता है। अधिकांश संसाधन धीरे धीरे होम पेज पर प्रमुख विषयों पर केंद्रित हो जाएंगे। इसलिए होम पेज बनाना बहुत काम होगा। चू वैन, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ली तुआन ने उसकी ओर देखा। हो सकता है, लेकिन इसमें तुम्हें 10 साल लगेंगे। झो यू के अविश्वास के भाव को देखकर लीक सुन उसके करीब झुका। महाराज। चू वान ने रोटी नीचे रख दी। क्या आप मुझे ऐसा कहना बंद कर सकते हैं? ली तुआन, तो मैं इसे क्या नाम दूं? क्या मेरा कोई नाम नहीं है? क्या यह अच्छा नहीं लगता, राजकुमारी? समस्या यह है कि मैं राजकुमारी नहीं हूं। तो आप क्या हैं? नाइट। यह शब्द अचानक उसके दिमाग में आया, लेकिन वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, इस डर से कि वह फिर से उस पर हंसेगा। आप जारी रखें। लाई तुआन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है कि लैम क्वान कंपनी के पास कितने उत्पाद हैं? चू वान, 500 से अधिक। कुछ 100 उत्पादों के साथ आपका केवल एक चयन खोज फंक्शन को पूरा कर सकता है, लेकिन क्या होगा यदि कुछ अरब उत्पाद हों? चू वान चुप था। कुछ अरब के बारे में क्या? दसियों अरब के बारे में क्या? तब तक कोई भी सर्वर इसे संभालने में असमर्थ हो जाएगा। फिर उसे डेटा वितरण अनुप्रयोगों पर शोध शुरू करना होगा। इसके बाद उन्हें यह पता लगाना था कि इन अनुप्रयोगों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इन प्रोग्रामों से डेटा कैसे प्राप्त किया जाए, तथा फिर उन्हें कैसे जोड़ा और हटाया जाए। प्रत्येक प्रोजेक्ट में उसे सर्वर को क्रैश होने से बचाने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ 1 महीना दिया जाए तो आप इसे पूरा कर पाएंगे? यह सिर्फ एक खोज फंक्शन के साथ है। ऐसी वेबसाइट को, चाहे वह प्री प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन, मानव संसाधन और संसाधनों में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, और लैम क्वान के पास भी उतना पैसा नहीं है। ली तुआन सोफे पर झुक गई। तो आप जानते हैं, इस तरह की बड़ी वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना यथार्थवादी नहीं है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लाई तुआन ने उदासीनता से कहा, लेकिन यदि हम नए चलन पर विचार करें, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। चू वान और काओ किएन हांग दोनों ने उसकी ओर देखा। किसी भी बड़ी वेबसाइट की विशेषता विविधता है।
किसी भी चीज की तरह एक बार जब यह बड़ी हो जाती है तो इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसका समर्थन करने के लिए कोई सूक्ष्म कार्य हो तो शायद उस पुरानी फफूंदयुक्त फैक्ट्री को अभी भी बचाया जा सकता है। ली तुआन ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, लैम क्वान का लाभ इसके पोषण संबंधी खाद्य उत्पाद हैं, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर देते हैं। उत्पाद भी बहुत खास हैं, केवल वे ही उनका उत्पादन करते हैं। यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि लैम क्वान की मां पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अभ्यास करती थी। क्या तुम्हें पता है कि बॉस लैम क्वान की मां ने क्या किया? इन उत्पादों की प्रकृति मुख्य रूप से स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए है। आप लोग इस पर एक नज़र डालें। उन्होंने कहा कि उन्होंने झोउ यू और गाओ जियान होंग के लिए इसे आजमाया। इसे चुनना और खरीदारी करना आसान बनाने के लिए ली जुन ने एक बहुत ही विस्तृत उत्पाद अनुशंसा फंक्शन जोड़ा। आम तौर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पूरक और पोषण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वे लंबी किताबें पढ़ने में आलस करते हैं। वे हर पन्ने को पलटकर नहीं देखते, इसलिए हम सीधे बीमारी का निदान करके दवा लिख सकते हैं। ली शुन ने सर्च बार खोला। यहाँ अपने लक्षण लिखें। उदाहरण के लिए, चक्कर आना, मतली। फिर सिस्टम स्वचालित रूप से उस लक्षण के इलाज के लिए उत्पादों की सिफारिश करेगा। लैम क्वान की उत्पाद प्रणाली को विषय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, जिससे ग्राहकों के लिए अधिक जानना आसान हो जाता है। चू वैन ने स्क्रीन पर घूरते हुए अचानक कहा, क्या हमें बीमारी को प्रस्तुत करने के लिए एक फंक्शन जोड़ना चाहिए, या इसे सरल शब्दों में कहें तो वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को प्रस्तुत करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उस समस्या को हल करने वाले उत्पाद को कैसे तैयार किया जाए, ताकि प्रेरक क्षमता भी अधिक हो, जिससे लोग इसे देखने के बाद उत्पाद खरीदना चाहें। ली तुआन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। चू वैन ने शांति से अपनी रोटी चबाई। वह ली तुआन के चेहरे पर यह डरावना भाव देखने की आदी थी जब वह गहरी सोच में डूबा होता था। वह यह भी जानती थी कि यद्यपि उसकी आंखें उसकी ओर देख रही थी, परंतु उसका मन पूरी तरह खाली था। उनके सोचने का तरीका और दिखावट काफी हद तक एक जैसी है। वह ऊपर से नीचे देखना पसंद करते हैं, सब कुछ देखते हैं। वह सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने के बारे में जल्दी से सोच रहा होगा और अधिक सावधानी से, जैसे कि मकड़ी का जाला बुनने वाला हो। कुछ मिनटों के बाद ली शुन की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने दो सरल शब्द कहे, होना चाहिए। उनकी स्वीकृति से यह पुष्टि हो गई कि कोई समस्या नहीं है। ली तुआन ने सिगरेट जलाई, आलस से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और चू वैन को देखा। चू वैन, तुम क्या देख रहे हो? ली तुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अभी भी उसके मुंह में सिगरेट थी, खिड़की से बाहर देख रहा था और आराम से कहा, यदि आप कुछ और खाना चाहते हैं तो बस ऑर्डर करें। क्या आप सूअर पालते हैं? यह सूअरों को खिलाना है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे कभी बात नहीं कर सकेगी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। वह चुपचाप वहां बैठी अपना सैंडविच खा रही थी। इस शांतिपूर्ण दोपहर में, जब विचार अभी बनना शुरू ही हुआ था, जब स्मार्टफोन का युग अभी तक नहीं आया था, वह उस छोटी सी कॉफी शॉप में बैठी थी। लाई तुआन को अपने विचारों और कैसे वह मोकैप तकनीक एक को वेबसाइट सिस्टम में जोड़ना चाहता था के बारे में बात करते हुए सुन रही थी। एक मोशन कैप्चर, मोटे तौर पर अनुवादित मोशन रिकॉर्डिंग या मोकैप, एक ऐसी तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की गति को कैप्चर करती है। उनका उपयोग सैन्य, मनोरंजन, खेल, शरीर रचना विज्ञान, चिकित्सा अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में या रोबोटों के लिए दृष्टि बनाने के लिए किया जाता है। 2. उनका उपयोग अक्सर एनिमेशन और वीडियो गेम में किया जाता है।
अभिनेताओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है और जानकारी का उपयोग 3D या 2D एनिमेटेड पात्रों पर लागू किया जाता है। जब मोकैप तकनीक किसी पात्र की उंगलियों या चेहरे को हिलाती है, तो इसे नेटिव मोशन या मोशन ट्रैकिंग या मैच मूविंग कहा जाता है। चू वैन को नहीं पता कि यह प्रोग्राम लैम क्वान को बेचा जा सकता है या नहीं। वह केवल इतना निश्चित थी कि यह स्मृति हमेशा उसके मन में अंकित रहेगी। इसलिए जब भी वह इसे याद करती है, तो यह मक्खन वाली रोटी और धूप के स्वाद से भर जाता है। साथ में वे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। झोउ यून को एहसास हुआ कि एक ही प्रोग्राम करने का एक फायदा था, जो झांग शियाओपेई के साथ टकराव से बचना था। उन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई और पुरानी वेबसाइट को बदलने का उनका कोई इरादा नहीं था। अगर भविष्य में झांग शियाओपेई ने उनसे सवाल किया, तो वे इसे विकास में रुचि के बहाने से निपटा सकते थे। हर बार जब ली शुन किसी प्रोजेक्ट पर काम करता था, तो ऐसा लगता था कि वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। उसने शुरू से लेकर आखिर तक इस एप्लीकेशन में अपना पूरा दिल और आत्मा लगा दी। सभी तरह के दस्तावेजों, खासकर दवा से संबंधित दस्तावेजों पर गहन शोध किया। वह बिल्कुल भी बेतरतीब ढंग से कुछ भी उद्धृत नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही झोउ यून ने वेबसाइट डिजाइन करना समाप्त किया, उसने तुरंत अपनी चीनी चिकित्सा महत्वाकांक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक वेबसाइट डिजाइन करने से कहीं ज्यादा जटिल है। ली जुन ने झोउ यून को दस्तावेजों का एक ढेर दिया, जिसमें लैम क्वान कंपनी के सभी स्वास्थ्य उत्पादों के बारे में जानकारी थी। साथ ही प्रत्येक उत्पाद का विस्तृत परिचय भी था, जिसमें उस भोजन को कैसे तैयार किया जाए और उपचार में उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह भी शामिल था। आप अपने हाथ में हुआंगडी नेजिंग पकड़े हुए हैं, जिसे उसकी मां ने पहले पढ़ा था। लाई तुआन ने दस्तावेज को अपनी मेज पर फेंक दिया। इसे आगे से पीछे तक, उत्पाद से लेकर फार्माकोलॉजी तक ध्यान से पढ़े। उन बीमारियों के बारे में क्या जो यहाँ नहीं है। ली शुन सीधे खड़ी हुई और धीरे धीरे झोउ यून के पास पहुंची। झोउ यून को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार जब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने ली शुन की आवाज सुनी जो धीरे से पूछ रही थी, महाराज, क्या हमारे ऐप का नाम सभी बीमारियों का इलाज है? चू वान ने अपना सिर हिलाया। क्या आपने अभी अभी स्नान समाप्त किया है? तुम्हारी खुशबू बहुत ताज़ा है। यदि ऐसा नहीं है, तो कृपया महामहिम चिकित्सा का अभ्यास करने और दुनिया को हर जगह बचाने के लिए इतने उत्सुक न हो। ठीक है, चू वान ने सिर हिलाया। उसने अभी काम करना शुरू ही किया था कि झोउ यून ने कहा, अरे। उसने नजर घुमाई। चू वान ने कहा, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। लाई तुआन ने एक क्षण के लिए चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर अपनी उंगली उठाई, उसकी ओर इशारा किया और कठोर स्वर में कहा, चू वैन, क्या तुम मानती हो कि यदि तुम इस समस्या के बारे में मुझे परेशान करती रहोगी, तो मैं आपकी महारानी राजकुमारी के 4 शब्द छापकर तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगा? क्या आप जानते हैं कि जब भी आप काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह बारूद खाने जैसा होता है? ली शुन ने भौहें सिकोड़ी, फिर कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए वापस मुड़े। झोउ यून ने चुपचाप विलाप किया और द येलो एम्परर्स इनर कैनन नामक पुस्तक बंद कर दी। हालांकि ली शुन ने हमेशा उत्पाद विकास पर जोर दिया, लेकिन झोउ यून के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा का सिद्धांत बहुत व्यापक और जटिल था। उसने लगातार कई डिजाइन विकल्प सुझाए, लेकिन उन सभी को लाई तुआन ने अस्वीकार कर दिया। अंत में लाई तुआन ने देखा कि वह वास्तव में पागल हो रही थी, इसलिए उसने उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी। लेकिन झोउ यून के पास आराम करने का कोई समय नहीं था। उसने सप्ताहांत का लाभ उठाते हुए शहर के सबसे बड़े चीनी चिकित्सा क्लिनिक में जाकर डिजाइन के लिए प्रेरणा ली।
चीनी चिकित्सा क्लिनिक शहर के अंदरूनी हिस्से के ठीक बीच में स्थित था। चहल पहल भरी सड़कों के बीच शांत, प्राचीन शैली में सजा हुआ नज़ारा बहुत सुंदर था। अंदर घुसना ऐसा था जैसे किसी पेंटिंग में खो जाना। नज़ारा बेहद काव्यात्मक लग रहा था। झो यूं अंदर चली गई, पंजीकरण क्षेत्र से गुजरी। धीरे धीरे लोग कम होते गए। वह छोटे से बगीचे के पास से होते हुए अंदर गई और लोगों की बातें सुनी। वह उस ओर चली गई, सीधे आंगन में। इस जगह पर एक छोटा सा कमरा था, जिसके हर दरवाजे पर एक पोस्टर लगा था, जिसमें एक निश्चित स्वास्थ्य शिक्षक का परिचय था। चू वान बाहर खड़ा था और शीशे से अंदर झांक रहा था। कमरे में बहुत कम लोग थे। वे इधर उधर बिखरे बैठे थे, सिर झुकाए, अपने सेलफोन से खेल रहे थे। पोडियम पर बैठे चीनी चिकित्सा शिक्षक ने अचानक ऊपर देखा। उसके लंबे बाल और दाढ़ी किसी देवता की तरह लग रहे थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह वास्तव में इतना बूढ़ा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 40 के आसपास थी। नीचे कोई भी व्याख्यान सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। शिक्षक को कोई परवाह नहीं थी। वह बस शांति से समझाता रहा, बिल्कुल एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरह। झो यूं चलने से थक गया था। जब उसने दरवाजा खुला देखा तो वह अंदर चला गया, आराम करने के लिए अगली पंक्ति में बैठ गया। मंच पर मानव एक्यूपंक्चर बिंदुओं का एक आरेख लटका हुआ था। शिक्षक अभी भी क्रॉस लेग्ड बैठे थे, मुस्कुराते हुए और कह रहे थे, ताओवाद का उल्लेख करते हुए हर कोई अमरता की खेती करना चाहता है, दिन के उजाले में आसमान में उड़ना चाहता है। लेकिन साधना का वह स्तर बहुत ऊंचा है। यदि आप गलत मार्ग पर साधना करते हैं तो गिरना और मरना आसान है। चू वान हंसा। शिक्षक ने फिर कहा, तो चलो मानकों को थोड़ा कम करते हैं। आकाश में उड़ना संभव नहीं है, लेकिन बीमारी से न मरने की साधना अभी भी संभव है। चू वान कुछ देर तक शिक्षक की उत्तर और दक्षिण की बातें सुनता रहा, लेकिन फिर भी वह अपने स्वास्थ्य संरक्षण कौशल के बारे में कुछ नहीं सुन पाया। उसे केवल यह एहसास हुआ कि उसके बोलने का कौशल बहुत अच्छा था। घर जाने का समय हो गया था। चू वान जाने के लिए उठा और एक दूसरे व्यक्ति से टकराया जो ऐसा लग रहा था कि वह भी थका हुआ था और अंदर आकर थोड़ा आराम करना चाहता था। वह थोड़ा रुकी। मंच पर शिक्षिका अभी भी बोल रही थी, इसलिए हमारा ताओवाद अपनी इच्छा के अनुसार जीने को बहुत महत्व देता है। जैसे आजकल हर कोई मोबाइल फोन खेल रहा है या झपकी ले रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं बस अपना पाठ पढ़ाता रहता हूँ। भले ही लोग मेरी बात सुनने की जहमत न उठाएं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। वह लड़का सुंदर और आकर्षक लग रहा था। जब चू वैन स्कूल वापस जाने वाली बस में थी, जब बस एक चौराहे से गुजरी, तो अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी। क्या वह व्यक्ति जिसे उसने अभी देखा था, लियू सीसी के अंग्रेजी अनुवाद कार्य में उल्लिखित व्यक्ति से परिचित नहीं है? उसका नाम क्या है? चू वान ने भौहें सिकोड़कर याद करने की कोशिश की। युवा कलाकार दिएन तुट्रुक, है ना?